आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल में ये यूज़ होगा और अभी तक हमने क्या किया उसको 5-6 लाइनों में क्लोज करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ए साइन ओमेगा टी, या फिर अगर वो मीन पोजीशन से नहीं स्टार्ट हुआ ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। वेलोसिटी इंस्टेंट का फॉर्मूला ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए टाइम्स ओमेगा, ऐसे किया। फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए, और दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ठीक। फिर हमने की पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड टोटल एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो पहले फॉर्मूले की लिस्ट बना लें, अब न्यूमेरिकल करेंगे। कभी भी कोई भी चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हो सबसे पहले एक पेज लेके सारे फॉर्मूलाज को लिखना है, रिवाइज करना है, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, सीधा मत करना। पहले एक बार पूरा चैप्टर को देखना है कि क्या क्या इसमें यूज होने वाला है, एक पेज पे लिखें फिर न्यूमेरिकल। जैसे मैंने लिख लिया ना, अब मैं अपने इस असाइनमेंट में इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ये यूज करूंगा। और मैंने करवाया भी इतना ही अभी तक, यहां तक सिर्फ। ठीक है, करें स्टार्ट। ये देखो, आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ये गिवन है, 0.40 साइन, ये 440 टी है, टी स्मॉल टी प्लस 0.61। ये मैंने कहा था ना, इक्वेशन तो गिवन ही होती है, ये इक्वेशन गिवन है। क्या निकालनी है? ये मीटर और सेकंड में सब गिवन है डिस्प्लेसमेंट्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि सिंबल क्या है? फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है? एफ। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ओमेगा। टाइम पीरियड और इनिशियल फेज। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिखनी है जो आपको याद है। क्या याद है? ए साइन, क्योंकि साइन में है तो साइन लिखेंगे, और अगर ये गिवन कॉस में होती फिर यहां पर कॉस लिखते, चेंज कर देते कॉस। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कंपेयर करें, ए की वैल्यू बोलो कितनी है? 0.40। पहला आंसर आ गया। टी का कोफिशिएंट कितना है? 440। यहां पर टी का कोफिशिएंट कितना है? ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 440। यूनिट्स क्या है? रेडियंस पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा आ गया। 5 इनिशियल फेज कितना है? 0.61। लेकिन यूनिट्स क्या है इसके? रेडियंस, क्योंकि जो एंगल है वो किस में मेजर किए जाते हैं? इन रेडियंस। सही। ऐसे क्वेश्चन तो आने हैं। मजे की बात है, तो पहला क्वेश्चन है, और ये तो मेन और नीट में लाइन लगी पड़ी है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन की, इजी क्वेश्चन है। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा तो निकाल लिया, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 440 बाई 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हर्ट्स होते हैं आंसर। तो कैसे कंपैरिजन करना है, समझ में आ रहा है यहां तक? पॉइंट क्लियर है? कुछ नहीं करना, जस्ट कंपैरिजन करना है।
तो आप अपनी इक्वेशन नीचे लिखें, फिर उसके साथ कंपैरिजन करें, ए भी आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, फाई आ जाएगा, और ओमेगा से फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल ही लेंगे आंसर। कोई डाउट इसमें? जैसे टाइम, द पीरियोडिक टाइम ऑफ बॉडी इन एसएचएम इज 2 सेकेंड। पीरियोडिक टाइम छोटा टी की बड़ा टी? पीरियोडिक टाइम होता है टाइम पीरियड, बड़ा टी। कैपिटल टी गिवन है। आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस टाइम, यानी कि छोटा टी, इंस्टेंटेनियस टाइम। विल डिस्प्लेसमेंट बी हाफ द एम्पलीट्यूड? वो कह रहे हैं मुझे टाइम बताओ छोटा टी जब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? a/2। अब वाई का फॉर्मूला कितना, जब कुछ गिवन नहीं है तो a sin ओमेगा टी, तो इसमें y की जगह a/2, आपको स्मॉल टी निकालना है। a से a कैंसल, साइन ओमेगा टी क्या आएगा? हाफ। मैथ्स में साइन थीटा हाफ कब होता है? 30 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं काम करना। 30 डिग्री क्या होता है? π/6, तो ओमेगा टी क्या रहेगा? π/6। ओमेगा क्या होता है? 2π/ कैपिटल टी, पाई से पाई कैंसल, स्मॉल टी क्या आएगा? कैपिटल t/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल t/12, और कैपिटल टी तो 2 सेकेंड पता ही है, तो 1/6 आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इन फॉर्मूलाज को यूज करना है? क्लियर है यहां तक? तो आप y का फॉर्मूला लिखें, y को a/2 पुट करें, बाकी तो फिर मैथ्स है। कोई डाउट इसमें? मैथ्स वालों को तो समझ में आ रहा होगा सारा, इसी मेडिकल वालों को इतना तो आता ही होगा, मतलब इतना बेसिक्स तो आ रहा है, ठीक है। फिर ये देख लें, पार्टिकल एसएचएम में 1200 ऑसिलेशंस पर मिनट, ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। साइकिल्स या ऑसिलेशंस एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी हमेशा पर सेकंड निकलती है, तो 1200/60 सेकंड में। पासिस थ्रू मीन पोजीशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 3.14। जब भी कोई पार्टिकल मीन को क्रॉस करता है, सोचो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है? 0, और मीन पे क्या होती है? मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली वी मैक्स गिवन है। फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो लगाओ फॉर्मूला, वी मैक्स क्या होता है? ए ओमेगा। आपको इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पता है, ओमेगा क्या होता है? 2.2 फ्रीक्वेंसी। तुम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 पुट कर दो और निकाल लो एम्पलीट्यूड आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? तो ये असाइनमेंट आपको फॉर्मूला बता रही है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मीन पोजीशन पर ऑटोमेटिकली, देखो एक ट्रिक है इसमें, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? मैक्सिमम। ये लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या कैसे करना है इसे? कंपटीशन एक स्टेप ऊपर है, ज्यादा नहीं। वो कहेगा एक स्प्रिंग मास सिस्टम मूव कर रहा है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, आपको पता लग जाएगा मैक्स वेलोसिटी है। वो क्या, जब पार्टिकल, जब ब्लॉक मीन को क्रॉस कर रहा था ना, आपने एक और जेंटली मास प्लेस कर दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन जेंटली प्लेस्ड, m1 v1 m1 प्लस m2 इंटू v2, एक नई वेलोसिटी आएगी। फिर कहेगा नया एम्पलीट्यूड निकाल लो उसका, 2 ब्लॉक्स के साथ क्या होगा? एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा नहीं है। बट पहले बेसिक, पहले इतना समझ लें कि मीन पे वेलोसिटी मैक्स होती है बस, फिर वो जब आएगी तो मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है। तो मैं बता रहा हूँ कि एक एक स्टेप ऊपर जाते जाएंगे, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। ये तो इजी है। अच्छा एक और चीज है, वो कह रहा है इसके अंदर एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इक्वेशन निकालो। जब बॉडी t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब y निकालो। तो y का फॉर्मूला a sin ओमेगा t, एम्पलीट्यूड अब निकाल चुके हो, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी पता है कितनी? 20 आंसर। तो इक्वेशन आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इक्वेशन कैसे निकलेगी इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है। और इसमें लास्ट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एसएचएम में 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कब? जब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 3 फ्रॉम मीन पोजीशन। ये डिस्टेंस क्या होता है मीन पोजीशन से? y। तो y 3 है, तो a गिवन है, टाइम पीरियड निकालो।
अगर बॉडी एस एच एम में है तो ए और वाई का एक ही रिजल्ट आपको आता है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बाई वाई, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू 12 पता है और डिस्प्लेसमेंट 3 पता है, टाइम पीरियड निकाल लेना आंसर, बाकी तो कोई चक्कर ही नहीं ना। बेसिकली आपको ए पता है और वाई पता है, तो ए पता है वाई पता है, तो ओमेगा आ गया, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी से टी आ गया। बस समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा, कोई डाउट इसमें?